मेरा नाम पायल है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे भाई के साथ हुई थी और ये करीब 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले ही मेरे पापा की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी और इसी वजह से हमें उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाना था। और ये काम करने के लिए मेरा भाई जाने वाला था, पर वो अकेले नहीं जाना चाहता था, तो उसने सोचा कि मैं अपने किसी दोस्त को भी साथ ले चलता हूँ। मेरे भाई का नाम मनीष है और उसके दोस्त का नाम मयंक है। जैसे ही मयंक को पता चला था कि हमारे पिताजी की डेथ हो गई है और हार्ट अटैक की वजह से, तो ये सुनकर उसे भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं और मनीष किस तरह अपने पापा से अटैच थे। खबर मिलते ही वो तुरंत ही मनीष के पास आ गया था। मुझसे ज़्यादा अटैच तो मनीष था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब मयंक ही था जिसने मनीष को समझाया था और संभाला था, और यही एक वजह थी कि मनीष ने डिसाइड किया था कि वो मयंक को लेकर जाएगा हरिद्वार अस्थियों को विसर्जन करने के लिए। हरिद्वार हमारे छोटे से शहर से करीब 400 किलोमीटर दूर था, तो सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला था, इसलिए वो दोनों साथ में ही जल्दी निकल गए थे। उन्होंने अभी आधा रास्ता ही पार किया था और पूरे रास्ते मनीष मयंक को बस हमारे पापा के बारे में ही बता रहा था। मयंक को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर वो अपने दोस्त को समझा भी रहा था और उसे तसल्ली भी दे रहा था। पापा के बारे में बातें करते करते आधा रास्ता कैसे ही पार हो गया था, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वो लोग हरिद्वार के करीब जाते जा रहे थे, रास्ता और भी थोड़ा सुनसान होते जा रहा था, पता नहीं क्यों। थोड़ी बहुत शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था। रास्ते में कोहरा सा आने लगा था। वो शाम अचानक से बहुत ज़्यादा ही ठंडी सी हो गई थी। दोनों ही बातें करते हुए गाड़ी चला रहे थे ताकि सफ़र कैसे ही निकल जाए पता ही ना चले, कि तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के होश ही उड़ गए थे। सुनसान रोड में वो लोग गाड़ी चला ही रहे थे कि उन्हें अचानक से दूर में एक आदमी नज़र आया जो कि करीब 50 साल का हो रहा होगा, और वो रास्ते के बीच में सफ़ेद कपड़ा पहने खड़ा हुआ था। अंधेरा हो रहा था और कोहरा भी था, तो उन्हें ठीक से नज़र नहीं आ रहा था कि पलक झपकते ही वो आदमी अचानक से ही उनकी गाड़ी के एकदम सामने आ गया, जिसकी वजह से मनीष का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और गाड़ी थोड़ी बहुत लेफ़्ट राइट होने लगी थी, पर उनकी स्पीड थोड़ी स्लो थी, इसलिए गाड़ी काबू में आ गई। वो लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने तुरंत ही ब्रेक लगाया और जैसे ही वो लोग अपनी कार से निकलकर जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। वो आदमी जो उनकी कार के सामने आ गया था वहाँ पर था ही नहीं। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन दोनों को बहुत ही अजीब लगा। दोनों वापस से अपनी कार में बैठ गए और आसपास देखा कोई भी नहीं था, तो वो लोग वापस आगे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वापस से सब नॉर्मल लगने लगा। वो वापस से बातें करने लगे और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होने लगा था कि तभी अचानक से बहुत ज़ोर से कार के छत पर से आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ जैसे कि मानो छत के ऊपर कुछ गिर गया हो, कुछ पत्थर बड़ा सा, ऐसा कुछ। अचानक से ऐसा होने पर दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत ही गाड़ी को साइड में लगाया और दोनों ही गाड़ी के बाहर निकलकर देखने लगे कार के ऊपर कि कोई डेंट है या कुछ। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक डेंट तक नहीं था, ना किसी चीज़ का निशान। दोनों अब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे क्योंकि दोनों ने ही आवाज़ें सुनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पहले उनकी आंखों के साथ धोखा हुआ और अब कानों के साथ भी। इस बार वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, पर वो वापस से अपनी कार पर बैठे और आगे चल पड़े। अब करीब 100 किलोमीटर ही बाकी था। उन्होंने बहुत ज़्यादा रास्ता तय कर लिया था, अब थोड़ा सा ही टाइम बस और था कि तभी अचानक से मनीष ने शीशे पर देखा कि कार की बैक सीट पर कोई बैठा हुआ है। उसका आधा सर दिख रहा था। मनीष की बोलती बंद हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मयंक को कैसे ये बात बताए। उसने मयंक की तरफ इशारा किया और उसे मिरर पर देखने को कहा। जब मयंक ने वो दृश्य देखा तो उसकी भी हालत ख़राब हो गई, जैसे उसने भी वही चीज़ देखी हो जो मनीष ने देखी थी। जब मनीष ने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो पीछे बैक सीट पर कोई भी नहीं था।
उसने हल्का सा उठकर नीचे देखा कि हो सकता है कि नीचे शायद वो छुप गया हो। वहाँ पर कोई भी नहीं था। दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे इस वक्त के बाद। आधे रास्ते वो लोग फिर बहुत देर तक चुप ही थे, क्योंकि दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। उन्हें पहली बार डर का एहसास हुआ था। थोड़े दूर आगे जाते ही उन्हें एक चाय की टपरी मिली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाकर थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। उन्होंने सोचा कि आज का दिन तो बहुत ही बेकार जा रहा है, चाय पीकर ही शायद थोड़ा ठीक लगे। ये सोचकर उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी और वो चाय पीने चले गए। वहाँ का जो वेटर था ऑर्डर लेने के बाद भी उनसे बहुत ही ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा था। वो उनसे बार बार पूछ रहा था कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं, किस काम से आए हैं। पर मनीष और मयंक को बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उनके डर से हालत ख़राब हो चुकी थी। बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वो पिताजी की अस्थियाँ विसर्जन करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो वेटर थोड़ा शांत हो गया और फिर अपने काम पर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो उसने एक कप मनीष को दिया और एक कप मयंक को, और एक कप उसने टेबल पर रख दिया। तभी मनीष ने पूछा कि हमने तो सिर्फ 2 चाय का ऑर्डर दिया था, ये तीसरा कप किसके लिए है। तब उसने कहा कि ये तीसरा कप उस शख्स के लिए है जो आपके साथ यहीं मौजूद है। ये सुनने के बाद मनीष और मयंक जैसे मानो डर से और ज़्यादा कांपने लग गए थे कि ये कैसी बातें कर रहा है। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो इस बारे में किसी को भी बताते तो कोई भी उन्हें पागल ही समझता और उनकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। पर जिस तरीके से वो वेटर बात कर रहा था, उन्हें उसकी बात पर इंटरेस्ट आने लगा और वो ये भी सोचने लगे कि हो सकता है कि वो पिताजी की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। इसी वजह से शायद कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा उनके पीछे पड़ गई हो, क्योंकि ये अस्थियां शमशान घाट से ही आ रही थी और रास्ता भी सुनसान सा ही था। तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि कोई आत्मा उनके साथ ट्रैवल कर रही हो या वो उन्हीं के साथ हो और उन्हें परेशान कर रही हो। तभी उस वेटर ने उनसे एक ऐसी बात शेयर की जिसे सुनकर उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने लगे थे। उस वेटर ने कहा कि ये चाय आपके लिए नहीं है, ये चाय का कप उसके लिए है जो इस दुनिया से जा रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आते हैं हरिद्वार जाने के लिए, पर ऐसा कहते हैं कि आप जिनकी भी अस्थियां विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में वो शख्स आपके साथ ही मौजूद होता है। जब तक उसकी अस्थियां पानी में विसर्जन नहीं हो जाती, तब तक उस शख्स को शांति नहीं मिलती और वो आपके साथ ही होता है हर वक्त। ये सुनकर मनीष और मयंक की हालत जैसे मानो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी डर के मारे। आगे वो वेटर और क्या राज बताता है, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।